गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो यहाँ पर मैं धो रही हूँ कपड़े, तो इतने में आ जाते हैं एसी वाले। एसी की सर्विस करवानी थी तो एसी की सर्विस करवा लेते। मगर बहुत ज़्यादा धूल भरी पड़ी है एसी का। मैं और ये दो बंदे आए हुए हैं, तो ये जल्दी जल्दी भी कर दिए हैं। जो हम खुद काम करा उस तक ये बहुत अच्छा करते हैं, तो मैंने सोचा इन पे करवा लूँ। एक तो ये पूरी धूल इतनी बढ़िया तरह निकाल दी। ये जो गन ले रहे ना पानी वाली, इतना प्रेशर है, सारी मिट्टी डस्ट इतनी निकली, बहुत ज़्यादा निकली एसी में तो। और पहले तो हम खुद ही सोच रहे थे मम्मी बेटा कर लें, फिर मकान ना ये थोड़ी सी अच्छी तरह कर देंगे, तो इसलिए मैंने ये बुला लिए। अभी आया है एसी सर्विस वाला, और मैंने इतने सारे कपड़े धो के ना थोड़े ढक दिए, क्योंकि एसी वाला यो भी तो साफ करेगा ना, तो इसमें तो धूल बहुत जम रही है। या देखो देखो कितनी डस्ट जम रही है, तो फिर गर्द पड़ेगा हो जाए। तो मैंने चादर ढक दी, सारा कपड़ा इकट्ठा करके वह उधर सरका दिया। बाद में नीचा को सारी सफाई करके फिर सुखाऊंगी इन्हें। एक सूट तो मैंने अंदर ही सुखा दिया। 10 मिनट बेटिया अच्छा है। मौत आ गई, मौत आ गई। एसी की सर्विस कौन पर करनी पड़ेगी। लो भाई, बना है सारा दिन का काम। शाम का 3 बज गया। ये पोचा लगा के नहा के कति बैठी हूँ। हाथ रह लिया आज तो, कपड़ा धो धो के, बर्तन धो धो के ने इतना सारा कपड़ा था। फिर एसी वाला आ गया, सर्विस करवाई, उसमें भी उसने टाइम लगा दिया। उसके बाद सारा झाड़ू पोछा करा, क्योंकि एसी की सर्विस करी ना तो सारा थोड़ा सा फैल गया था। मिट्टी मिट्टी सी इतनी डस्ट निकली एसी में। बेचारा कति बढ़िया साफ कर गया एसी ने, तो वो काम भी ख़त्म होया। उसकी भी टेंशन थी साफ करवानी। और मैं सोचू थी खुदे कर लेंगा, पर उनकन वो प्रेशर वाली थी, वह पानी वाली बंदूक सी रखे हुआ, उससे एकदम सही सफाई होगी। और ईब मेरा सारा काम निपटा है। ईब मैं नहाई हूँ, तो ईब आज तो एक कुर्ती सिमी थी मशीन पर पड़ी या, और कुछ एक काम ना होया। ईब कटिंग का करूँगी 10-1 मिनट पहले तो लेटूँगी। सारा दिन थक गई जब आज कपड़ा भी बहुत ज़्यादा था। तो फिर रोटी बनाई, सब्जी बनाई, झाड़ू पोछा, फिर दोबारा फिर बर्तन। बस ऐसे ही चलता रहा मेरा काम। लो जी, मैं आ गई थी कीर्तन में, और कीर्तन समाप्त हो चुका है। अभी मैं चली घर, और सारी लेडीजें घर से चल पड़ी, और कुछ घूम रही हैं। तुम घूम रहे हो? हेलो, घूम रहे हो के? अच्छा, घूम लो। ये देखो, चाय पी के, प्रसाद खा के, प्रसाद लेके ईब अपने क्वार्टर पे चलना, काम करा। ले प्रसाद ले आई हूँ, खा ले। ले प्रदाश खा ले छोनू। ये खाया है तंदरी गल, चावल खाया है। ठंडा ठंडा दी
चावल खाया है के चावल और उबाला है कि वे रखा था वही खाया है चावल ना खाया तो ये इसमें आलू की चिप्स है जो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आलू की चिप्स। इतना सारा कपड़ा मैं उतार उतार के फैला के गई थी अंदर कुर्सी पे बेड पे क्योंकि बाहर बहुत तेज धूप थी। ये सूट ईटा और मैं क्या था ये चिप्स आलू का तल रखा है ना फिक्का ना मीठा कोई टेस्ट को नहीं इनको के खाओ है हैं बैठा तो पहल का इधर है अपने फ्रिज में चाय भी पियाई है चाय भी पी के आई मैं तो काला काला दूध लिया यार मैंने अस्तर ले आ दे अरे तो और श्याम वालों को ले आओगे कहीं भी हैं तेरे मामा ने पानी पिया दे ले आयो आ सूट को अस्तर ले आनो है गाल दूं तो गाइज यहाँ लगा रही हूँ मैं सलवार में पॉकेट और मेरी किसी सब्सक्राइबर का फ़ोन आया था दीदी पॉकेट यहाँ लगाना सारे प्लेट ख़त्म होने के बाद जो प्लेन जगह आती है वहाँ लगाना और नीचे तक भी लगा लेना। तो मैं तो खुश हो गई भाई अच्छा आइडिया मिल गया तो लगाते हैं यहाँ पॉकेट। और ये देखो मैंने थोड़ा नीचे तक बेल्ट का थोड़ी सी नीचे तक लगा ली ताकि हाथ आसानी तक डल सके पॉकेट में। कम से कम 5.5 इंच की लंबाई तो होनी चाहिए जिसका हाथ आराम से घुस सके। तो सब्सक्राइबर ने कमेंट करा दीदी हम ऐसे ही लगाते हैं और ऐसे सही लग जाती है। तो मैंने सोचा आज तो ये आइडिया करके देखा। तो मैंने पूरा पट्टी लगाई कपड़ा लगाया इसने नीचे की साइड फोल्ड करके इसके ऊपर एक सिलाई लगा ली उसके बाद इसमें चैन अटैच कर ली। तो ये कपड़ा पलटा हमने चैन वैन लगाई और यह देखो यहाँ तक आ गया नीचे तक मैंने बेल्ट का नीचे तक लगा दी। मैंने सोची आज तो बढ़िया आइडिया मिल गया भाई सही है लंबाई भी बढ़ जाएगी थोड़ी चैन की आराम से हाथ निकाल भी सका और दे भी सका। हाँ तो उसके बाद जब मैं पीछे का कपड़ा लगाने लगी ना तो वो कपड़ा मेरे तो सही सेट ना लगा। फिर मेरा दिमाग पजल हो गया कि ये तो काम गड़बड़ कर दिया। अब मैं सोच रही हूँ ये कपड़ा लगाऊं कैसे क्योंकि मैं कपड़ा लगाया करूँ या बेल्ट लगा रखे ना पे बेल्ट वाली सिलाई है उरे लगाया करूँ चैन जा रही नीचे तक। तो ये कपड़ा मैं सेट करूँ तो करूँ क्यों कर जैसे तैसे करके मैंने इस कपड़े को सेट किया। ये तरीका मेरे को समझ में नहीं आया अगर किसी को समझ में आया हो तो ज़रूर बताइए कमेंट करके कैसे लगाना हुआ है। तो यार देखो कपड़ा ये पॉकेट का मैं सिला करूँ यहाँ अब यह चैन लगा ली नीचे तक तो यहाँ कपड़ा की सिलाई लगावा तो कैसे लगावा मैं यह सोच के पजल हो रही थी। ऊपर वाला ठीक है नेपक साथ लग जाएगा और एक सिलाई यहाँ को लग जाएगी पर यह नीचे वाली जो सिलाई लगेगी ना यह मैंने कंफ्यूज कर रही थी। अब मेरे बिल्कुल भी सेट ना आई मैंने जैसे तैसे करके यह पॉकेट की यह सिलाई तो लगा दी पर आगे तो यह पॉकेट मेरे तो समझ में आई नहीं। अब ऊपर या देखो मैंने पॉकेट सील दी वह सिलाई लगा दी ठीक है। अब ये जो नीचे का कपड़ा है ना यो मैं बेल्ट वाली सिलाई के साथ ही सिला करूँ ताकि सारी सिलाई ऊपर की साइड नज़र ना हो। अब जो ऊपर सिलाई लगाई हुआ तो नज़र आनी है पर कम से कम यह सिलाई तो बचती। अब यह चैन नीचे तक आ रही है तो यह सिलाई मैंने पूरा एडजस्ट करनी पड़ेगी पूरा लगानी पड़ेगी। तो जैसे तैसे करके मैं यह सिलाई पूरा लगा दूँ हूँ तो यह सिलाई भी नीचे की साइड दिखेगी। तो भाई यो तरीका मेरे समझ में नहीं आया अगर किसी का आया हो और कोई इस तरीके से लगाती हो तो वह बता दियो क्योंकि मन ने यो सेट नहीं आया बिल्कुल भी। तो ये भी देखो मैंने जैसे कैसे यह लगाई है सिलाई यह साइड की अभी लगानी बाकी है। इसका अंदर जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसने मैं कटिंग कर दिया और कई देर मैंने माथा पजल करके फिर यह पॉकेट सेट करी है। आखिरकार यह मैंने लगाए दी यह सिलाई इस तरह यहाँ नज़र आई फिर पीछे का यो
सेट कर दिया। हैं? चश्मा तो ले आ रही हूँ, लगाऊं या कोनी। तो गाइज कीर्तन से आके मैंने 2 सलवार कटिंग करी और दोनों सिल्ली इसका पाँचा रहा है। एक या सिल्ली पीला रंग की और एक या कटिंग करी थी, 2 कटिंग करी थी। या पहले की पड़ी थी, या अभी सिल्ली है इब। तो इब इसका नीचे का धागा ख़त्म हो गया मशीन का। पाँचा बाद में बनाऊंगी, पहले देखूँ खाने की तैयारी करूँ हूँ। रोटियां का टाइम हो गया, बाद में इसका पाँचा बनाऊंगी, बाद में यह सलवार भी सिल लूँगी एक और ग्रीन सी। और एक जनी ने न्यू कमेंट कर रखा था कि दीदी जुक्की मशीन लेकिन बिना पैर का चला सका के। तो जुक्की मशीन का सिस्टम देखो कितना तगड़ा है, नीचे फुल तेल का भरा पड़ा है। यो बैक कैमरा करके दिखाऊं, ये देखो इसमें मशीन में तेल डल रहा है। यो लिख रखा है ना लो हाई, तो हाई तक जाते ही तेल और इसमें और डाल दिया जा है। इब तो यो हाई तक है, लो तक जाते इसमें और डल जाएगा। और यो अपना आप पिया तेल न ली जा है। ये देख सारा पुर्जा इसका गिल्ला पड़ा है तेल में, जाए तो ज़्यादा सोरना पड़ा है। यो देख इधर चाक जा के मेरी मशीन के अंदर। और यो इस साइड एक खाना अलग दे रखा है, इसमें जितना भी धागे का कचरा हो ना वो कचरा इसमें डल गया है। कई दिन में मैं फिर इसने कर दिया करूँ रात साफ ये कचरा वचरा। तो ऐसा कुछ सिस्टम है जुक्की मशीन का नीचे है। तो या बिना पैर तो मतलब है को नहीं इतनी भारी है, या इसका पैर भी इतना भारी है, इन पर टिक रही है या। और इसके नीचे का सिस्टम देखो, एक तो इसका यो लग गया रहा है इस ने इसने पैर का सहारा है, पैर तो यूज करना हो इसने ऐसे करांगा ना उस साइड, तो यहाँ तक ये फुट ऊपर हो जाया है। ये देखो हटाया नीचे टिक गया, और इसने उधर करा तो ये फिर उठ जा है। और इसका पीछे भी हो उठाउन का, देखो ये पीछा ते भी पूरा हैंडल हुआ है, उरे ते भी उठ जा है। बाकी यहाँ ते भी पैर ते भी हुआ है। और ये इसका एक्सीलेटर है, थोड़ा सा दबाते या भाग गई फुल तेज। और इसका यो बटन है यहाँ तक, इसने ऑन ऑफ करा करूँ यहाँ तक। और इसके नीचे ये मोटर हुआ है, कितनी बड़ी मोटर है देखो इसकी, यह मोटर है। और इतना मोटा इसका यो लागा है बेल्ट, कितना मोटा बेल्ट है। और यहाँ इसमें धागा भरा जा है। तो सही मशीन है यार। जैसे थोड़ी सी नए मॉडल आ रहे हैं जो चाइनीज लुक में आए हैं मशीन, उनका यो भी ढका जा है पूरा। तो कई बार क्या हुआ है, वैसे इसका भी है वो पार्ट सा इसका यहाँ ढकन का, पर वो मैंने सही ना लगा। कई बार है ना हाथ तक भी घुमानी पड़ा है थोड़ी बहुत मशीन, तो ये हाथ तक घुमाई जा सका है। क्योंकि मोती मणिया आ जाए जब सीधा रेस दाब के तो नहीं चला सका ना, फिर धीरे धीरे चलावा जब हाथ तक भी चलानी पड़ा है। तो इसका ये सिस्टम ठीक है। उनका के है मैं अंदर बंद कर दी तो वह हाथ तक ऊपर चला मैंने बेरों को नहीं उनका। और उनकी मोटर है ना मशीन के अंदर हुआ है, कई मशीना की, ज़्यादातर मशीना की। तो वह अगर ख़राब होगी ना मोटर तो पूरी ये मशीन खुलेगी फिर ठीक होएगी। अब इसमें मोटर है नीचे, अगर कोई भी खराबी मोटर में आ गई तो यहीं की यहीं ठीक हो जाएगी। तो मेरे को तो ये मशीन बेस्ट लगी। बाकी तो देखो सबकी अपनी अपनी पसंद है। और या मशीन ली थी ना तो टेलर तो सलाह भी ली थी, तो टेलर ने बताया था कि यह मशीन सब तो सही है, इसलिए मैंने यह मशीन ली थी। लिखा है दीदी सूट के ऊपर छाती के ऊपर यहाँ से खिंचाव है, कैसे ठीक करें। अगर यहाँ से खिंचाव है तो कटाई में ज़्यादा ले लिया कपड़ा, इसलिए यहाँ से इस तरह से कपड़ा खिंच रहा होगा। अगर कटाई में ज़्यादा लिया है तो इसका कोई भी समाधान नहीं है। और ये यहाँ से इसीलिए खिंचता है, यहाँ से अगर कटाई ज़्यादा कर दी जाए ना आर्मोल की तो फिर यहाँ से कपड़ा खींचेगा। दूसरा कमेंट ये है दीदी कभी कभी आगे का जो ये शोल्डर है ये पीछे की साइड जाता है, यानी गला पीछे की साइड जाता है, तो ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा इसलिए होता है जैसे हमने बाजू चढ़ा ली और कई बार हम ध्यान नहीं देते, पीछे वाला हमारा ये जो आर्मोल है ये छोटा
कटिंग में है और आगे वाला बड़ा कटिंग में है, और हम बाजू लगा देंगे ऐसे जल्दबाजी में। तो जो पीछे का पार्ट है छोटा होने के कारण वो कमीज को पीछे की साइड खींचेगा और पूरा गला ऐसे पीछे की साइड जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमने करना क्या है, दोनों साइड की बाजू उतारनी है। उसके बाद आगे का जो पार्ट है उसमें चाहे तो यहाँ पर प्लेट डाल के इसको छोटा कर लेंगे, या फिर पीछे वाले को कटिंग करके थोड़ा बड़ा करेंगे, आगे वाले को थोड़ा छोटा रखेंगे। तभी तो जो बैक पार्ट होता है ना उसको 1 इंच आधा इंच बड़ा कटिंग करते हैं, तो वो गला फिर पीछे की साइड नहीं जाएगा। कटिंग करते समय पीछे का जो पार्ट है उसको 1/2 इंच बड़ा कटिंग कर लेंगे ना, तो गला पीछे की साइड नहीं जाएगा। और जैसे इस तरह के हम कॉलर लगाते हैं ना, इस तरह की कॉलर, उसमें तो 1 से 1.5 इंच बड़ा लेते हैं। आपने रेडीमेड कुर्तियों में देखा होगा कि आगे की साइड यहाँ शोल्डर होते हैं रेडीमेड कुर्तियों में, क्योंकि वो बड़ा लेते हैं। उनका ये भी बहुत तिरछी काट हुआ है और फिर उनकी बाजू भी यहाँ तक आई हुआ है, ठीक है। सोनी पानरू कहती है, दीदी मैं सोचती हूँ सिलाई बंद कर दूँ, और क्योंकि घर का काम भी बहुत ज़्यादा हो जाए तो थकान हो जाए बहुत ज़्यादा शाम तक, पर आपकी वीडियो देखती हूँ तो फिर मन करता है सील लेती हूँ। तो ये बात तो सच है। सोनी जोशी के नाम से आईडी है। तो घर का काम में और उसके बाद सिलाई, शाम तक पूरी थकान हो जाए है। शाम में तो इसी हालत हो जाए है, कोई खाना बना के दे दे तो खा लें और थोड़ा हा काम और निकाल लें। तो इसमें मैंने ये कहूँगी, अगर आपने घर का काम से थकान हुआ है तो इसमें सिलाई छोड़ने की कोई ज़रूरत को नहीं। उल्टा आपने कोई ऐसा बंदा रख ले, लेडीज रख ले, जो आपका खाना बना सके, बर्तन साफ कर सके, या फिर आपका झाड़ू पोछा कर सके, आपके काम में हेल्प हो जा। उसमें आपका क्या होगा, एक तो आपका सूट ज़्यादा सिल जाएगा, और उसने जो हेल्पर आप रखोगे उसने भी मदद मिल जाएगी, उसने भी काम मिल जाएगा। तो आपने भी हेल्प मिल जाएगी, उसने भी हेल्प मिल जाएगी, उसने भी काम मिल जाएगा। उसके बाद अपना आराम भी मिल जाएगा, काम आपका कम होगा। कई बार मैं यूँ सोचूँ हूँ आके मैं ना, क्योंकि सिलाई तो कम नहीं कर सकते, सिलाई का तो ऐसा काम है, मीठा लालच लगा लो चाहे कुछ भी लगा लो, ये एक लोभ सा होया रहा है भाई, काम कर ले ठाली बैठे भी क्या करना है। तो और इस चक्कर में फिर काम बढ़ जाए, और इस चक्कर में फिर जल्दी के आम वो भी सिलने पड़े हैं, ब्याह शादी के आम वो भी सिलने पड़े हैं। उस मारामारी में ऐसा बुरा हाल हो जाए, थकान बहुत ज़्यादा हो जाए, घर का काम भी हो जाए और फिर ये सिलाई का भी हो जाए, तो इस चक्कर में हालत बिगड़ जाए। तो कई बार मैं भी सोचा करूँ एक खाना बनाने वाले रख लूँ, बर्तन साफ करने वाले रख लूँ, तो मदद भी मिल जाए और अपना काम अपन करने भी थोड़ा हाँ टाइम मिल जाए। अगर आपके पास ज़्यादा ही काम है तो आप कटिंग करके बाहर भी दे सको हो, या किसी ने आपके घर में अगर जगह है तो बैठा भी सको। मेरे तो घर में जगह ना है ना, तो मैं बैठा लूँ, उसमें अपन थोड़ी ही खुद ने भी वो मिल जा, अवकाश सा मिल जाए, अपना काम भी जल्दी से निकल जा, ज़्यादा लोड ना रहे। कटिंग करके निशान लगा के उसने दे दो, वो सिलती रहेगी, और बीच में चेक करते रहो ये फिटिंग सही करी है, बाजू सही लगाई है या बाजू की फिटिंग सही करी है। अगर कुछ कमी लागे तो उसका दोबारा करवा लो। अगर आपके पास तो बैठे हैं तो सही फ़ायदा हो जाए। अगर आप बाहर कटिंग करके दोगे ना तो थोड़ी बहुत 19-20 का कुछ भी मिस्टेक होगी तो आपने खुद नहीं ठीक करनी पड़ेगी। तो कई बार मैं सोचूँ तो मैं भी हूँ, मैं लगा लूँ, फिर मैं सोचूँ, फिर उरे ना सेटिंग ना आवे। उरे शहर का काम है तो काम वाली हो मैंने वे 4-5 ग्राम काम करती मिलेंगे, तो वह टाइम पर कदे भी ना करके देंगे। अगर शाम ने खाना बनवान लगा भी लें तो वह 7 बजे रोटी बना के दर जाएंगी। बर्तन एक टाइम धो के जाएंगी तो सारा दिन फिर वह बर्तन सिंक में पड़ा रहे, तो न्यू करके मैंने सेटिंग ना आवे। और झाड़ू पोछा वाले भी अगर लगाओ ना तो एक तो जगहें कम है हमारे यहाँ पे, तो एक तो जगह कम है, फिर कोई कभी सो रहा है कभी उठ रहा है, ऊपर से मैं कतर पे कतर खिंडा रही हूँ, तो वह सुबह या तो वह सुबह ही आवेगी।
फटाफट अपना झाड़ू पोछा कर जाएगी। मैंने 1 महीना लगा के देखी थी, मैंने कति सेटिंग ना आई, मजा आई ना आया, फिर मैंने हटा दी। मैं सोची 15 मिनट और ज़्यादा सही अपना खुद का ही कर लूँगी मैं, क्योंकि यहाँ काम वाली कई कई घर लेके रखे हैं, तो वैसे ही सफाई तक काम ना करे, वो जल्दबाजी में भागती भागती ही टोटल पूरा करके जाऊंगी। और बार बार टोकन की मेरी तो कति भी आदत ना है, इस तरह से मैं खुद ही कर लूँ। जैसे मैंने नहीं लगा रखी है, और कुछ जगह ही कम है। झाड़ू मारी, 15 मिनट का काम है, झाड़ू मारी पोछा मारा। डस्टिंग वे नहीं करेंगी, डस्टिंग अगर करवाओगी तो वे अलग पैसे लेंगी। टॉयलेट बाथरूम वे नहीं धोऊंगी, टॉयलेट बाथरूम धोआओगी तो वे अलग पैसे लेंगी। तो मुझे ज्यादा स्वाद ना हो। अगर आप कहीं गांव में हो तो गांव में तो क्यों है, आसपास काम करने वाली कोई गरीब मिल जाए है तो उसने भी मदद मिल जाए, आपने भी मदद मिल जाए। और वह है ना कई कई घर लेके कौन रखें, तो वैसे ही काम कर दी हैं उन दो एक्स्ट्रा भी काम करवाओ तो वह कर दी हैं। वो रह के है ये कई कई घर लेके रखें तो ये ना तो एक्स्ट्रा काम करें, जो काम ही न मिला हुआ है वो भी ढंग से ना करें। तो ऐसा है, मैं तो यही सलाह दूंगी, सिलाई का काम ना छोड़ते हुए अपना घर का काम छोड़ो, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। एक काम वाली लगा लो ताकि वो अपना काम कर सके, आप अपना काम कर सको टाइम से। इसमें आपको फ़ायदा है, आपके हाथ में 2 पैसे भी रहेंगे। आप अपना बाहर का भीतर का अपने मनपसंद जो भी कुछ खरीदना, आजकल शौक इतने बड़े बड़े हो रहे हैं कपड़े के, चप्पल के, जूती के, पहनने के, वे अपने खुद के पूरे हो जाए वही बहुत हैं। तो घर का काम में कुछ नहीं रखा, सारा दिन कचर 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 लगी रहोगी ना तो भी हाथ में कुछ नहीं आना है। तो इसी के साथ ब्लॉग का एंड करते हैं। और अभी मेरा काम कंप्लीट तो हो चुका है, सलवार में सिलने लग रही थी एक और, उसका पैंचा बनाना रह रहा है, प्लेट भी डालनी रह रही है। मैं सोची व्लॉग ना कंप्लीट कर दूँ हूँ, तो 2 सलवार हम और पॉकेट लगानी रह रही है, ये मैंने साइड में ही रख दी थी। इनमें पॉकेट लगानी मेरे खातर महाभारत हो रही है, पर लगाऊंगी। दिन में बहुत सो ली थी आज मैं, तो अब मैं देख रही हूँ थोड़ा लेट तक काम करने की सोच रही हूँ, ताकि जो दिन में मैंने गुस्ताखी करी थी ना वो अभी मैं पूरी भरपाई कर दूँ। तो इसी के साथ दे इजाज़त और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सभी को राम राम।